बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह से फाइंड करते हैं। और 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सपोज अब 2/2 का क्या मतलब है, जिस मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो 2/2 हो, जिसका आर्डर 2/2 हो। 2/2 का मतलब है कि उसमें हमारे पास दो ही रोज हों और दो ही उसमें कॉलम हो, तो उसको हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो 2/2 है। तो अब फर्ज करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले तो ये है कि हम डिटर्मिनेंट को किससे ज़ाहिर करते हैं। डिटर्मिनेंट को उस मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो उसके नाम के दोनों तरफ हम सीधी लाइनें लगाते हैं, या फिर हम लिखते हैं डी ई टी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट, और किसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब हमने ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो या तो ये डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे इस तरह से, या फिर हम उसके इर्द गिर्द सीधी लाइनें लगा देंगे दोनों। अब किस तरह से फाइंड करना है, ये ए और डी जो हैं डायगोनल एलिमेंट, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस करना है नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना है। और ये लैम्डा हमारा सपोज करते हैं लैम्डा हमारा आंसर आता है, तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा और ये इट विल बी अ रियल नंबर। तो नीचे उन्होंने वही बात की है, ये हम एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये एक उन्होंने दिया हुआ है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी और उसका नीचे उन्होंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है। अच्छा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट अगर लिया जाए तो वो ज़ीरो के इक्वल है, उनको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is called नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा, इसके बाद है एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट फाइंड करना हो तो उसमें हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो इसमें ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी प्लेस चेंज की जाती है, यानी ये ए की जगह पर डी आएगा और डी की जगह पर ए आ जाएगा। और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं, अगर ये प्लस के हों तो इनको माइनस करते हैं, अगर ये माइनस के हों तो इनको प्लस करते हैं, अगर इनमें से कोई एक माइनस का हो तो उसे प्लस कर देते हैं और जो प्लस का हो उसे माइनस कर देते हैं। तो इसको कहते हैं एडजॉइंट और इसे ए डी जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो नीचे उन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड। अब नॉन सिंगुलर जहन में रखना है, कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब हमारे पास अगर दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर सेम है, देन ए और बी सेड टू बी अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे जब हम ए उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है उसमें बेशक हम ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, बी को पहले रखें इधर या ए को बाद में रख लें, लेकिन दोनों सूरतों में आंसर आई आना चाहिए। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। यानी हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हों और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को हम प्रोडक्ट फाइंड करें, पहले हम ए को रखें फिर बी को रखें, या फिर पहले बी को रख लें और बाद में ए को रखें,
और इनको प्रोडक्ट फाइंड करें तो जो आंसर है वो दोनों सूरतों में किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस तरह से वो जो एक दूसरे के हम कहेंगे ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो बी है और बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ए है। ठीक है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी होगा और बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जब उस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम ए की पावर माइनस 1 से जाहिर करते हैं, ए की पावर माइनस 1 से। तो यहाँ पर तो बी था, तो हम बेसिकली किससे जाहिर करते हैं, ए की पावर माइनस 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। तो ए को और इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम पहले रखें और जो मैट्रिक्स ए है उसको बाद में रखें तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। इन्वर्स जो है वो सिर्फ किस सूरत में पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये ज़हन में रखना है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किस वक्त फाइंड कर सकते हैं, जब मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका बेटा हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक बात ही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, तो वो एडजॉइंट की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना हो तो ये उसका फार्मूला है। हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, उसका वो कहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम का डिटर्मिनेंट। इस तरह से अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका वो कहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें तो वो क्या होगा, ए की माइनस 1। तो उसका फार्मूला क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ, ये है 2 1 0 3, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो ये बात ज़हन में रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बेसिकल मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना है जिसको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए, इसको इसके साथ या फिर इसको इसके साथ, दोनों में से जो भी हम पहले रखें तो आंसर जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स इधर हमने रखना है, इसको जो हमने फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि जब उस मैट्रिक्स का जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है उसका हम एडजॉइंट लें और फिर उस एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर हम डिवाइड करें, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करें तो उस मैट्रिक्स का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.5 एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 मैट्रिक्स है, इसके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, -1 1 -1 1 2 और 0, ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ए को ये साइन लिखते हैं, इसका मतलब होता है ए का डिटर्मिनेंट। तो -1 1 2 और 0, इधर भी हम डिटर्मिनेंट का साइन लिखेंगे। अच्छा, तो ए का डिटर्मिनेंट ये हमने क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और इधर हम माइनस का साइन आएगा, ज़हन में रखना है। अगर पहले आपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये लिख दिए
इनको मल्टीप्लाई किया और माइनस बाद में इनको किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। पहले आपने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और बाद में जो नॉन डायगोनल हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद यहाँ पर 0 आएगा और -2। इस तरह से जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -2। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, मैट्रिक्स बी है। बी किसके इक्वल है, 1 3 2 -2, 1 3 2 और -2। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इधर लिखेंगे बी का डिटर्मिनेंट। तो उसी तरह से ये 1 3 2 -2 इधर भी हम लिखेंगे अब डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट ये कैसे बेटा फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्री 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका क्या आंसर आएगा, -2 और -6। तो आंसर आ जाएगा -8। तो इसी तरह से सी भी करना है और डी भी करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये मैट्रिसेस कुछ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मैट्रिसेस हैं हमारे पास और उनको कह रहे हैं कि इनमें से बताएं कौन से सिंगुलर हैं कौन से नॉन सिंगुलर हैं। पहले तो अभी मैंने बताया है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंड करा दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो इनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए वो हमारा होगा सिंगुलर, और जिसका 0 के इक्वल ना आए वो हमारा होगा नॉन सिंगुलर। तो चले इनके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इस हिस्से को हम रेज कर लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नंबर 1 ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 6 2 4, 3 6 2 4। तो इसका हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट 3 6 2 4 और डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसका हम डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। इसलिए हम लिखेंगे आंसर, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम करते हैं इनमें से कोई एक लास्ट वाला कर लेते हैं। सारे इसी तरह से ही हैं। लास्ट वाला मैं करता हूँ नंबर 4। डी पार्ट है। डी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है 5 -10 -2 और 4। इसका हम पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट 5 -10 -2 और 4। इधर भी हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट का साइन। तो डायगोनल एंट्रीज हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -10 मल्टीप्लाई बाय -2। ये आ जाएगा 20 माइनस +20।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 20 माइनस 20 ये भी किसके इक्वल आएगा 0 के। लिहाजा इसके भी लिए हम लिखेंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी का 0 के इक्वल ना आए तो उसका आपने लिखना है इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से चारों पार्ट जो हैं वो आपने करने हैं। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं और वो कह रहे हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर मुमकिन है, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो सकता है तो फिर आपने करना है, अगर नहीं हो सकता तो फिर फाइंड आउट नहीं करना। तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले इसका क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। और जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता फाइंड करना। और क्योंकि उसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पर जब हम वजह मैं बता देता हूँ, ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम फ़र्ज़ किया कि ये ए जो है ये हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? 0 के। और जब हम एडजॉइंट ऑफ ए के एडजॉइंट को 0 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका कोई आंसर हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट को जब 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आंसर होता है, उसका कोई आंसर नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब 0 से डिवाइड करते हैं एडजॉइंट को तो हमारा जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इफ़ एग्जिस्ट। चले अब हम कोई से एक दो पार्ट इसमें से करते हैं। पार्ट 2 पहले हम कर लेते हैं। पार्ट 2 तो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी है। बी मैट्रिक्स में हमारे पास 1 -2 -3 -5। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसका आया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है नहीं। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अब वो बार बार ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं। 1 मल्टीप्लाई बाई -5 और -2 मल्टीप्लाई बाई -3। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा -5 माइनस इंटू माइनस माइनस +6। तो इसका आंसर आ जाएगा -5 और -6। तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा -11। अब चूँकि ये नॉन सिंगुलर है लिहाजा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है, मसलन ये बी है, बी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया है, वो पहले इसलिए फाइंड किया है ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है। अगर सिंगुलर आ जाता, इनमें से कोई एक आधा होगा ऐसा जो सिंगुलर होगा, तो उसका फिर आपने लिखना है कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो नॉन सिंगुलर है लिहाजा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। एडजॉइंट ऑफ बी हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हम प्लेस चेंज करेंगे। -5 और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 और इनके हम साइन चेंज करेंगे। ये जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज, तो -2 और +3, -2 और +3।
तो अब हम b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इधर एडजॉइंट है हमारे पास -5 -2 3 1। इसको हमने डिवाइड करना है -11 पे। तो इन सब को बारी बारी -11 से डिवाइड कर दें तो b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल आएगा? -5 डिवाइडेड बाई -11, 3/-11, -2/-11, 1/-11। तो अब इनमें से सिंप्लीफाई कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी तो इधर आ जाएगा 5/11। ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी तो 2/11। ये उसी तरह से -3/11 और -1/11। तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर। यानी इसको जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के इक्वल आएगा। ठीक है, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि मल्टीप्लिकेटिव जो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उस मैट्रिक्स बजाते खुद उसको ले और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हम जो है मैट्रिक्स को पहले रखें या उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पहले रखें, लेकिन आंसर जो है वो दोनों सूरतों में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के इक्वल आता है। तो इस तरह से ये पार्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इनमें से कोई और एक पार्ट करते हैं। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट डी। क्योंकि इसमें जो एंट्रीज दी गई हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है कुछ। तो जो फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने कल भी बताया था, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे उससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कि अब हमसे हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमारे पास डी में दिया गया है मैट्रिक्स। डी हमारे पास एंट्रीज क्या है? 1/2, 3/4, 1 और 2। ये डी मैट्रिक्स है। अब डी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका क्या आंसर आएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर हमारे पास 3/4 आ जाएगा। यहाँ 4 हम एलसीएम लेंगे तो 4 -3 आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1/4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, लिहाजा इट इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एडजॉइंट और एक डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट में क्या होता है कि ये जो एंट्रीज़ हैं इनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ की प्लेस चेंज करते हैं। तो ये 2 इधर आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा। इनके हम साइन चेंज करते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के, तो ये -3/4 और -1 दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इसी एडजॉइंट को इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो यही जो हमारे पास एडजॉइंट है 2 -3/4 -1 और 1/2, इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट के साथ। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? 1/4।
तो बेसिकली अब इसका क्या मतलब है कि जितनी भी एंट्रीज हैं इन सब को हमने डिवाइड करना है 1/4 के साथ। 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 -1 डिवाइडेड बाय 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4/1 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1। क्योंकि आपको पता है कि जब डिवीजन होती है उसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आगे वाले जो फ्रैक्शन है उसको हम उल्टा लेते हैं। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो इस तरह से ये 1 तो नीचे हम नहीं लिखते, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, इधर 8 आ जाएगा। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास -3 आएगा। और ये भी नीचे 1 है तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। और ये 1 2 2 2 2 4 और इधर हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो डी का, इधर भी मैंने ए लिख दिया, ए नहीं क्या लिखना था, डी। तो ये हमारा डी का बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फिर मैं बता दूं आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स को जब हम ये डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आएगा। तो इस तरह से ये चारों पार्ट करने हैं, तो बाकी होपफुली आप 2 पार्ट कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी और इसके 2 पार्ट हैं 1 और 2। पार्ट 1 में हमारे पास 3 हिस्से हैं कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और तीनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। तो इसी पार्ट को हम करते हैं। इस पार्ट का जो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये दोबारा लिखने की ज़रूरत है, तो वहाँ से ही आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि इनकी प्लेसेस चेंज करनी पड़ती है और इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इनके साइन चेंज करेंगे तो ये -2 और -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें सबसे पहले हम ये वाला जो पार्ट है इसको करते हैं। एडजॉइंट को ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ए हमारे पास क्या है, 1 2 4 6, 1 2 4 6। और एडजॉइंट जो है वो हमने इसका क्या लिखा है, वो है 6 -2 -4 1। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट रो को उसी तरह से फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 +2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये एक एलिमेंट बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 +6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 +6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हम इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 6 के साथ हमारे पास 6 ही आएगा। इसका आंसर हमारे पास है -8 आ जाएगा। इसका
2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास है +2 आएगा, इसका हमारे पास 24 आ जाएगा और इसका आंसर हमारे पास -24 आएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 8 आएगा, -8 और इसका हमारे पास आएगा +6। तो इस तरह से ये जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा -2, 0, इसका आंसर 0, इसका -2, इसका भी 0 और इसका भी -2 आंसर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम करते हैं सेकंड। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, हमारे पास ये -2, -4, 1 और इसको एक साथ ए हमारे पास ये है 1, 2, 4, 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम और इसको सेकंड कॉलम से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, आगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, आगे -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ जाएगा इधर हमारे पास। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर है वो आएगा -2, 0, इन दोनों का -2, इनका 0, इनका भी 0 और इनका भी -2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास दो जो चीज़ें हैं उनका आंसर हमारे पास आ गया है और वो दोनों का आंसर सेम है, इसका भी और इसका भी। अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है और उसे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पेज को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह जो है हमारे पास नीचे बन जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स को हम पहले लिख लेते हैं, वो है 1, 2, 4, 6। डायरेक्ट ही हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डायगोनल एंट्रीज -2 मल्टीप्लाई 4 नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये 6 -8, 6 -8, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। तो अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आई के साथ। तो डिटर्मिनेंट आई आपको पता है कि आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये किसकी होता है, 1 0 0 1,
1 0 और 0 1, तो ये -2 और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 1 0 0 1 के साथ, तो इस तरह से -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ भी, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2। तो तीनों के आंसर सेम है, तो नीचे हम लिखेंगे सो प्रूव्ड A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। इन तीनों का आंसर जो है वो सेम है हमारे पास। अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं। जी बेटा, तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया जा रहा है कि आपने बी और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इस तरह जब बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और फिर बी को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर भी आंसर जो है वो हमारा क्या आना चाहिए? दोनों सूरतों में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो बी तो हमें मैट्रिक्स ये गिवन है, ठीक है। अब इसका हम फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पहले हम लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट तो वो किसके इक्वल होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय +2, तो ये किसके इक्वल आएगा? -6 +2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? -4 के। -6 प्लस 1 2 इज 2, तो -4 के इक्वल। अब हम फाइंड करते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए इनकी हम प्लेस चेंज करेंगे। जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, तो -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। 9 डायगोनल एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे, तो इस तरह से -1 +1 हो जाएगा और +2 जो है वो -2 हो जाएगा। अब हम फार्मूले में लिखते हैं, तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये -2 1 -2 3, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ? डिटर्मिनेंट के साथ। वो हमारे पास क्या है? -4। तो अभी हम इसको डिवाइड नहीं करते, वरना फिर वो मल्टीप्लिकेशन जब फ्रैक्शन बन जाएंगी तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाती है मैट्रिसेस की। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें हम बी को मल्टीप्लाई करते हैं बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो बी हमारे पास 3 -1 2 और -2, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -2 1 -2 और 3, और इसको हम डिवाइड करते हैं -4 के साथ। अब देखना, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी ये फ्रैक्शन के बगैर हैं दोनों, तो ये भी और ये भी, तो ये फिर दोनों आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें फ्रैक्शन की सूरत में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करने की वजह से फिर जब फ्रैक्शन बन जाएगी तो मल्टीप्लाई करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम 4 से डिवाइड कर लेंगे।
तो 3 ये उसी तरह से ये रो, ये कॉलम और ये कॉलम, बाकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, और दूसरा आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, इसके बाद सेकंड रो लें तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसे सेकंड कॉलम से करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा -6। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -6 और माइनस माइनस +2 +2। ये आएगा हमारे पास 3 और इसका आंसर आएगा हमारे पास -3। इसका आएगा -4 और इसका आंसर आएगा +4। इसका आएगा 2 और इसका आएगा -6। हाँ, ये -4 तो हमने छोड़ दिया, इसे हम यहाँ पर अलग लिख लेंगे (1/-4). तो इधर भी 1/-4 साथ साथ हमारा आएगा, छोड़ना तो नहीं है इसको, कुछ ना कुछ हल तो इसका करना है। अच्छा, तो अब (1/-4) इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 और इसका आंसर आएगा 0। इसका भी आएगा 0 और इसका आएगा -4। अब पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, अब सबको -4 से डिवाइड कर दें। -4 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, -4 डिवाइडेड बाई -4। इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये 1 आ जाएगा और इधर हमारे पास 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा और इधर 1 आ जाएगा, जो कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है और इसे को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो था हमारा एक पार्ट था इसका, बल्कि ये एक साइड जो है वो हमने फाइंड की। इसी तरह से बेटा आपने जो दूसरी साइड है उसको भी, इसमें सिर्फ क्या है कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने पहले b को पहले रखा है, ये b है हमारे पास, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसको हमने बाद में रखा है। तो आंसर हमारा आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो है इसमें भी वही आपने काम करना है कि पहले हमने किसको रखना है, b के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है b के साथ, यानी b को बाद में, इसे हम ये इधर आ जाएगा और ये जो है ये हमारा इधर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये हिस्सा जो है ये आप खुद करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी इंसान खुद प्रैक्टिस करता है उतनी ही उसको ज़्यादा समझ आती है। तो चीज़ वही है मल्टीप्लिकेशन की, पिछली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसके, इसमें भी हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की मसला है, बाकी वही जो मैंने कल बताया था कि प्लस और माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑन इंटीजर्स, इसे कहते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स मैथमेटिक्स, यानी कि प्लस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
किन की? ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे, यानी कि प्लस वाले, और प्लस 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 क्या होता है, वो माइनस माइनस क्या होता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में ये साइन किस तरह से चेंज होते हैं, डिवीजन में साइन किस तरह से चेंज होते हैं, तो ये सारे जिन बच्चों को आते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन फिर कोई मुश्किल नहीं। जिनको ये साइंस की प्रॉब्लम है उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन सकती है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है, और मल्टीप्लिकेशन 2x2 मैट्रिसेस हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन है। जिनको मल्टीप्लिकेशन की पहले समझ आ गई है वो खुद ही कर लेंगे, जिनको अभी तक भी नहीं आई तो उनको फिर मेरा ख्याल आने भी मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि इनके बारे में हमें ये बताएं कि क्या ये जो मैट्रिसेस हैं, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, और ये वाला जो है ये वाला, ये इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। इसी तरह से इसका हम ये देखना है कि इस मैट्रिक्स का ये वाला जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, और फिर इसका ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। अब एक तो तरीका इसका ये है कि हम इसका बाकायदा से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, जो इसका फार्मूला है। फ़र्ज़ करें कि ये हम इसको ए रख लेते हैं और ए का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो वो अगर आंसर ये आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी तरह से इसको हम फ़र्ज़ किया हम बी का नाम रख लेते हैं, तो ये बी का भी फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, और फिर बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के बाद फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इससे हमें फिर पता चल जाएगा कि अगर आंसर है ये आ जाता है, इसका आंसर है ये वाला आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का, उन्होंने तो नाम नहीं दिए लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि इसका नाम ए है और इसका बी है, तो हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो लेकिन इस तरह से नहीं हमने करना, हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि जब किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स के साथ ए हमारे पास है, ए मैट्रिक्स है और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पेयर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एक दफ़ा हमने इसको पहले रखना है और इसको बाद में रखना है, और एक दफ़ा इसको हमने पहले रखना है और इसको हमने बाद में रखना है। तो दोनों सूरतों में ये आंसर जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इधर भी यही करना है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर जो आ जाता है तो हम कहेंगे कि दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता, क्योंकि ये श्योर है कि जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर ना आए तो फिर हमने लिख देना है एज द आंसर इज नॉट इक्वल टू identity matrix, therefore these pairs are not multiplicative inverse yet। पेयर्स को बल्कि छोड़ें, पेयर्स की तो दोनों की इकट्ठी तो हमने बात नहीं करनी, हमने अलग अलग से बात करनी है, तो हम कहेंगे कि these matrices are not multiplicative inverse of each other। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, तो ये बेटा आपने खुद करना है। तो जी बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनमें से भी हम एक पार्ट यहाँ पर करेंगे, तो चले हम ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछ रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये किसके इक्वल है, ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई डी का इन्वर्स। इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले फाइंड करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना, यानी पहले हमने डी और ए को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका हमने फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। राइट साइड पे हमने क्या करना है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों आंसर आएगा उनको बाद में मल्टीप्लाई करना है, और दोनों साइडों पर लेफ्ट और राइट जो हमारा आंसर है सेम आना चाहिए। तो चले पहले हम डी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। डी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास में हम इधर लिखते हैं, क्या हम फाइंड कर रहे हैं, डी मल्टीप्लाई बाय ए। तो डी हमारे पास 3 1 -2 2, 3 1 -2 और 2, और ए जो है ये हमारे पास है 4 0 -1 2, 4 0 -1 और 2। तो ये पहले रो फर्स्ट लें और इसको इधर और इधर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारा आएगा डी ए। अच्छा, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, इधर आएगा हमारा -1, इधर आएगा 0 और प्लस 2, यहाँ पर आएगा -8 और इधर आएगा -2, -8 और -2, ये 0 है हमारे पास, तो 0 प्लस 4, इस तरह से ये आ जाएगा 11 2 -10 और 4। ये तो हमारे पास आ गया किसका आंसर है, डी ए का, डी ए का। अब हम फाइंड करते हैं डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब डी ए जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का वही फार्मूला है जो बाकी जो मैट्रिक्स हैं उनका फाइंड करने का फार्मूला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ डी ए, और इसको डिवाइड करना है डी ए के डिटर्मिनेंट के साथ। पहले हम डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डी ए का डिटर्मिनेंट। तो ये डी ए का आंसर है हमारे पास, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय -10, तो ये आएगा 44 माइनस प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। अच्छा, डी ए का डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ डी ए, एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं कि इनकी हमने प्लेस चेंज करनी है, 4 11 -2 प्लस 10, तो ये हमारा है एडजॉइंट ऑफ डी ए। अच्छा, अब डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करते हैं, डी ए का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव डी ए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये अभी फार्मूला हमने ऊपर लिखा था, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट 4 -2 10 और 11, इसको डिवाइड करना है 64 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं बल्कि डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब ये 64 को सबके साथ डिवाइड कर दें, 4 डिवाइडेड बाई 64 -2 डिवाइडेड बाई 64 10 डिवाइडेड बाई 64 और 11 डिवाइडेड बाई 64, इनके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 4 is 4 और इधर 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16। इधर जो है ये 5/32, 5/32 -1/32 -1/32 और 11/64। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास क्या है कि राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ये हमारे पास ए का इनवर्स और इसको मल्टीप्लाई करना है डी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो पहले हम ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। ए का इनवर्स इधर हम चले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो ये क्या है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या इसका फार्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा 4, ये है हमारे पास ये वाला 4, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास ए 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -0 मल्टीप्लाई बाई -1, ये आएगा 8 -0, तो ये 8 आ जाएगा। अच्छा अब इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे। ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और इसके बाद इनके 0 का तो साइन कोई होता ही नहीं है, उसी तरह से 0 है -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास है ए का एडजॉइंट आ गया। अब ए का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये एडजॉइंट है तो इसको हम 2 0 1 4, इसको हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट के साथ और वो क्या है 8। अभी इसको हम डिवाइड नहीं करते, अदरवाइज वही बात के फ्रैक्शन में एंट्रीज आ जाएंगी और फिर ए के इनवर्स और बी के इनवर्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए डिवाइड नहीं करते। और अब हम फाइंड करते हैं बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी हमारे पास क्या है, सॉरी बी नहीं बल्कि डी, डी है हमारे पास है 3 1 -2 2, 3 1 -2 और 2, 3 1
डी है हमारे पास 3 1 -2 और 2। तो डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। पहले डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 3 × 2 -1 × -2, ये 6 + 1 2 इज 2 +2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका भी 8 ही आता है। तो अब हम इसकी एडजॉइंट फाइंड करते हैं और फिर एडजॉइंट को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी क्या होगा हमारे पास? थोड़ा सा पेज जो है इसको नीचे कर ले ताकि डी जो है वो हमें नज़र आ जाए। तो एडजॉइंट के लिए ये प्लेस चेंज करनी है, इधर 2 आएगा और इधर 3। इनके साइन चेंज करने हैं, इधर -1 आएगा और इधर +2। तो ये है एडजॉइंट ऑफ डी। तो अब डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी जो 2 -1 2 और 3, इसको हमने डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट है इसका 8। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए को, ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हम देखते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या आया है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसको किया कॉपी इधर से और इसे लेकर जाते हैं नीचे। तो ये है बेटा हमारे पास है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ये है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है डी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इधर करीब भी है, इसको हम यहीं से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 2 -1 2 और 3, और इसको भी हमने डिवाइड करना है 8 के साथ। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जो 8 और 8 को मल्टीप्लाई करके 1/64 ये हम अलग से लिख लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है। ये 16 मैंने लिख दिया है, इसको लिखना है 64, 1/64। इनको मल्टीप्लाई कर ले इसी तरह से ये रो को दोनों कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा 2 × 2 + 0 × 2। आगे इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 × 2 और सॉरी 2 × -1 2 × -1 2 × -1 + 0 × 3। अब सेकंड रो लेते हैं। तो 1
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका हम आंसर देखते हैं। ये 1/64 उसी तरह से साथ आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 4 प्लस 0 -2 प्लस 0 2 प्लस 8 -1 प्लस 12। तो ये 1/64 और इधर आ जाएगा हमारे पास 4 -2 10 और 11। तो ये 64 को सब के साथ डिवाइड कर दें तो ये 4 डिवाइडेड बाय 64 -2 डिवाइडेड बाय 64 10 डिवाइडेड बाय 64 11 डिवाइडेड बाय 64। तो ये 1/16 आ जाएगा। 1/16 और इधर हमारे पास आ जाएगा -1/32 -1/32। यहाँ पर आएगा 5/32 5/32 और ये कैंसिल नहीं हो सकता। उसी तरह से 11/64 आ जाएगा। ये तो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड। तो इधर में जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। चलो इसको कॉपी करके उधर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 1/64 1/16 -1/32 5/32 और 11/64 कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही हम याद रखते हैं 1/16। ये 1/16 ही है और इधर भी यही था -1/32, ये 5/32 और ये 11/64 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सो प्रूव्ड। यहाँ पर आप लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, DA का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये किसके इक्वल है, A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई बाय D का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बेटा इसी तरह से है। अगर आपको सेकंड पार्ट की समझ आ गई है तो होपफुली आप फर्स्ट पार्ट खुद ही कर लेंगे।